ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार थोड़ा अवशिष्ट है। इस अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि जीव में प्राण वृत्ति का लय होने के बाद जीव के साथ भावी शरीर के बीजभूत भूत सूक्ष्मों में प्राण जीव के साथ आश्रित होता है। अब ये बता रही है कौन, तो कहा तत्श्रुत्या ने प्राणस तेजसी, यह श्रुति बता रही है। तो प्राणस तेजसी इस श्रुति में तो तेजसी ऐसा एक वचन है और ये बताया गया कि चाहे साक्षात प्राण मान लो या जीव द्वारा मान लो प्राण आश्रय लेता है तो अकेले तेज का आश्रय लेगा। और आप तो व्याख्यान में इस श्रुति के ये व्याख्यान कर रहे हो कि तेजस सहचरित सभी भूतों में भावी शरीर के बीजभूत जीव आश्रित होता है और उसके साथ प्राण भी आश्रित होता है। तो श्रुति तो अकेले तेज को आश्रय बता रही है और आप पंचभूतों को आश्रय बता रहे हो, ये कैसे? तो तृतीय सूत्र से व्यास जी ने कहा कि नहीं, कस्मिन अकेले तेज रूपी भूत में प्राण सहित जीव का आश्रित होना संभव नहीं है, क्योंकि आश्रय जो लिया जा रहा है वो भावी शरीर के हेतुभूत बीजों का लिया जा रहा है। और शरीर में पांचों भूतात्मकता देखी जा रही है, अकेले तेज रूपता नहीं है। इसलिए अनेकात्मक जो कार्य है शरीर, उसका बीज पांचों भूतात्मक होना चाहिए। इसलिए प्राणस तेजसी इस श्रुति में तेजस शब्द का उपलक्षण रूप से प्रयोग किया है। वह तेज को भी बताएगा और अन्य भूतों को भी बताएगा। इस बात को रंगहत्य अधिकरण में बताया गया है और श्रुति उस रंगहत्य अधिकरण का विषयभूता जो पंचाग्नि विद्या की प्रतिपादक श्रुति है, उसमें भी पंचम प्रश्न और उसके प्रश्न उत्तर के रूप में बताया गया है, प्रश्न प्रतिवचन रूपा श्रुति के द्वारा भी। अथवा दर्शयत का कर्ता श्रुति स्मृति को मानते हैं तो पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय यह श्रुति और अन्व्यो मात्रा अविनाशिन्यो इत्यादि स्मृति भी इस बात को बता रही है कि मरणासन्न जीव भावी शरीर के बीजभूत समस्त भूतों के सूक्ष्म रूपात्मक भावी शरीर के बीज को स्वीकार करता है, उसका आश्रय लेता है। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं।
भाष्य में एक शंका है, ननु च उपसंहृतेषु वागादिषु इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तो अवतरण टीका को देखिए। जीवस्य भूताश्रयत्वं कर्माश्रयत्व श्रुति विरुद्धम इति आशंक्य कर्म निमित्तत्वेन आश्रयः भूतानि तु देहोपादानत्वेन इति उभयम अविरुद्धम इत्याह ननु इति। तो ये कहते हैं कि जीवस्य भूताश्रयत्वं कर्माश्रयत्व श्रुति विरुद्धम। तो जीव में जो भूताश्रयत्व है वह कर्माश्रयत्व श्रुति विरुद्ध है। का अर्थ है जीव को प्राणस तेजसी यह श्रुति जो बता रही है कि भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्मों के आश्रित जीव होता है करके ये कथन बृहदारण्यक श्रुति विरुद्ध है। यहाँ प्राणस तेजसी इस श्रुति का बृहदारण्यक श्रुति जो मुमूर्षु जीव को कर्माश्रित बता रही है उसके साथ विरोध प्रतीत हो रहा है। प्राणस तेजसी छांदोग्य श्रुति भूताश्रयत्व तो बता रही है मुमूर्षु जीव में, और बृहदारण्यक श्रुति बता रही है कर्माश्रयत्व। तो मुमूर्षु जीव का आश्रय भूत को माना जाए या कर्म को माना जाए, दोनों श्रुतियां ही बता रही हैं कि एक श्रुति बता रही है कि जीव कर्माश्रित होता है, दूसरी श्रुति बता रही है जीव भूताश्रित होता है। तो किसके आश्रित माना जाए? ये इसलिए श्रुति का ही परस्पर विरोध है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि जीवस्य भूताश्रयत्वं कर्माश्रयत्व श्रुति विरुद्धम। जीव को प्राणस तेजसी इस श्रुति के आधार पर भावी शरीर के बीजभूत भूत सूक्ष्मों के आश्रित मानना जीव को कर्माश्रित बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति विरुद्ध है। इस प्रकार की आशंका करके इसका दोनों श्रुति का जो आपस में विरोध सा दिख रहा है वो जिससे अविरोध सिद्ध हो ऐसा समाधान किया जा रहा है। तो समाधान भाष्य का भी, ये तो शंका भाष्य का अभिप्राय टीकाकार ने अवतरण में लिखा, अब समाधान भाष्य का अभिप्राय लिखते हैं कि इति आशंक्य कर्म निमित्तत्वेन आश्रय। दोनों भी आश्रय हैं, दोनों श्रुतियां बता रही है। तो बृहदारण्यक श्रुति कर्म को भी मुमूर्षु जीव के आश्रय के रूप में बता रही है, तो छांदोग्य श्रुति भूत सूक्ष्मों को भी मुमूर्षु जीव के आश्रय के रूप में बता रही है। तो मानना चाहिए श्रुति के द्वारा बताए गए दोनों भी आश्रय हैं। तो दो आश्रय में कैसे रहेगा फिर जीव? तो कहा अलग अलग विवक्षा से श्रुतियां इन दोनों को जीव का आश्रय बता रही है। कर्म को आश्रय बताने वाली बृहदारण्यक श्रुति का अभिप्राय है कि कर्म निमित्त रूप से आश्रय है, भावी जन्म का निमित्त है कर्म। तो निमित्तत्वेन रूपेण आश्रय बन जाता है जीव का कर्म, और भूत सूक्ष्म ये बन जाते हैं
प्रकृति बन करके, उपादान कारण बन करके भावी शरीर का। इसलिए कहते हैं कि कर्म निमित्तत्वेन आश्रय, तो निमित्त बन करके आश्रय बन रहा है जीव का। और भूतानि तो देहोपादानत्वेन, और जो स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश हैं जिनको भूत सूक्ष्म कहा जाता है, वे आश्रय बन रहे हैं भावी शरीर के उपादान कारण बन करके। इसलिए दोनों में अंतर है। इति उभयम अविरुद्धम, इसलिए बृहदारण्यक श्रुति जो निमित्तत्वेन रूपेण जीव का आश्रय बन रहा है कर्म, उसे बता रही है। उसके साथ भावी शरीर के उपादानत्वेन रूपेण आश्रय बनने वाले भूत सूक्ष्मों का कोई विरोध नहीं है, वो बता रही है प्राणस तेजसी श्रुति। इसलिए उभयम अविरुद्धम, यानी कर्माश्रयत्व तथा भूताश्रयत्व, इन दोनों का कोई विरोध आपस में नहीं होगा। इसलिए इनको बताने वाली श्रुतियों का भी अविरोध ही है। इस अभिप्राय से ये आक्षेप समाधानात्मक भाष्य आ रहा है। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि ननु च उपसंहृतेषु वागादिषु करणेषु शरीरांतर प्रेप्सा वेलायाम क्वायम तदा पुरुषो भवति इति उपक्रम्य श्रुत्यंतरम कर्माश्रयताम निरूपयति। तोह यद ऊचतु कर्म एव तद ऊचतु अथह यद प्रशंसतु कर्म हैव तत्प्रशंसतु इति। तो ये शंका कर रहे हैं कि उपसंहृतेषु वागादिषु कर्णेषु, मृत्यु के समय जब बाह्य वागादि इंद्रियों की उत्क्रांति हो जाती है, वृत्ति लयात्मक, वो कब होती है? कहते हैं शरीरांतर प्रेप्सा वेलायाम, इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने का समय आता है तब। तो आर्त भाग ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया कि उस समय क्वायम तदा पुरुषो भवति, तो उस समय यह जीव, पुरुष है जीव, क्व भवति, अयम पुरुष क्व भवति यानी कुत्र भवति, उसका आश्रय कौन होता है, किसके आश्रित होता है? ये है आर्त भाग का प्रश्न। और कहते हैं इति उपक्रम्य श्रुत्यंतरम कर्माश्रयताम निरूपयति। तो आर्त भाग के इस प्रश्न का उत्तर जो याज्ञवल्क्य जी ने दिया, तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली हुई प्रतिवचनात्मक श्रुति बता रही है कर्म, ये निर्धारण कर लिया। और फिर दोनों आकर के बताते हैं सभा में कि तोह यद ऊचतु कर्म हैव तद ऊचतु। तो यानी आर्त भाग और याज्ञवल्क्य, इन दोनों ने शरीरांतर प्राप्ति की इच्छा के समय, हाँ, एकांत में जाकर के इस प्रश्न का निर्णय कर लिया दोनों ने। और फिर वो बताया आकर के सबके सामने कि तो यद ऊचतु, हाँ, उस समय निर्णय, हाँ, तो उस समय विचार करेंगे। हाँ, तो यद ऊचतु कर्म हैव तद ऊचतु।
तो उन दोनों ने विचार करके जो निर्धारण किया मुमुर्षु पुरुष का आश्रय कौन होता है करके, तो कहते हैं उसे कर्म को ही आश्रय के रूप में बताया है। बाद में तो जाहिर किया ही, अथः यत् प्रशंसतु कर्म है वह तत्प्रशंसतु, और कर्म की ही प्रशंसा भी याज्ञवल्क्य जी तथा अर्थभाग जी ने की। तो इति यानी यह श्रुति मुमुर्षु जीव का आश्रय कर्म है करके बता रही है। और प्राणस तेजसी श्रुति के आधार पर आप म्रियमाण जीव का आश्रय बता रहे हो भूत सूक्ष्म को, तो भूताश्रय तो बता रहे हो, ये बृहदारण्यक श्रुति विरुद्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार की ये तो हुई शंका। इति शब्द है शंका के समाप्ति का द्योतक। आगे हैं अत्रोच्यते तत्र कर्म प्रयुक्तस्य ग्रहाति ग्रह संज्ञकस्य इंद्रिय विषयात्मकस्य बंधस्य प्रवृत्ति इति कर्माश्रयतोक्ता। तो दोनों का समन्वय कर रहे हैं भाष्कर भगवान। तत्र यानी बृहदारण्यक श्रुति में कर्म प्रयुक्त जो बंधन है, बंधनस्य का विशेषण है, कर्म प्रयुक्तस्य एक, और दूसरा ग्रहाति ग्रह संज्ञकस्य, तीसरा इंद्रिय विषयात्मकस्य, ये तीन विशेषण है बंधनस्य के। बंधन है कर्म प्रयुक्त, और उस बंधन का नाम है ग्रह अतिग्रह, इंद्रिय और विषय, ये उनका स्वरूप, बंधन का स्वरूप है। तो इंद्रिय विषयात्मकस्य, इंद्रियात्मकस्य बंधनस्य, विषयात्मकस्य बंधनस्य, इंद्रिय रूप बंधन का नाम है ग्रह, विषय रूप बंधन का नाम है अतिग्रह। तो ग्रह संज्ञक जो इंद्रिय रूप बंधन और अतिग्रह शब्दित जो विषयात्मक बंधन, ये दोनों बंधन कर्म प्रयुक्त हैं। और उस बंधन की प्रवृत्ति तत्र कर्माश्रयता उक्ता, बंधनस्य प्रवृत्ति इति, यानी कर्म प्रयुक्त ही इंद्रियां और विषय रूप बंधन की प्रवृत्ति होती है, ये दिखाने के लिए कर्माश्रयता वहां पर बताई है। इंद्रिय विषय इंद्रिय प्रवृत्ति में निमित्त कर्म है, ये दिखाने के लिए कर्माश्रयता बृहदारण्यक श्रुति का प्रतिपाद्य विषय है। और इह पुनर्, इह यानी छांदोग्य श्रुति लेना, जो उत्क्रांति बताने वाली श्रुति है छांदोग्य के 6 अध्याय में, अस्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते इत्यादि में प्राणस तेजसी, ये जो श्रुति है, इह पुनर्भूतोपादानात् देहांतर उत्पत्ति इति भूताश्रयत्वमुक्तम। तो भूत रूपी जो स्थूल भूत रूपी जो उपादान कारण है, भावी शरीर का बीज, जिसे स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश होता है, भूत सूक्ष्म शब्द से कहा जाता है, उसी से उत्पन्न होता है देहांतर। देहांतर है भावी शरीर, जिस शरीर को छोड़ करके जा रहा है उस शरीर के अनंतर प्राप्त होने वाला शरीर।
और उसकी उत्पत्ति का उपादान कारण जो भूत सूक्ष्म है, इस अभिप्राय से यहाँ पर भूताश्रयत्व तो बताया जा रहा है। इसलिए अलग अलग विवक्षा है कर्माश्रयता प्रतिपादक श्रुति की और भूताश्रयत्व प्रतिपादक श्रुति की। इसलिए अलग अलग विवक्षा से दोनों का कोई आपस में विरोध सिद्ध नहीं होता। और बृहदारण्यक श्रुति में जो ये कहा गया कि यत् प्रशंसतु कर्म हैव तत्प्रशंसतु, इससे भी ये सिद्ध होता है, कह रहे हैं कि प्रशंसा शब्दात अपि तत्र प्राधान्य मात्रम कर्मणः प्रदर्शितम न तु आश्रयांतरम निवारितम। तो यद विधीयते तत्प्रशंस्यते, इस नियम के अनुसार जिसका विधान किया जाता है, प्रकरण में प्रतिपादन किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। यद विधीयते तद स्तूयते, इस न्याय से। तो वहां पर कर्म प्राधान्य दिखाने के लिए कर्म की प्रशंसा है। ग्रह अतिग्रह संज्ञक इंद्रिय विषय प्रवृत्ति में प्रधान निमित्त ये आपका बन जाता है कर्म ही। उस दृष्टि से वहाँ कर्म का प्राधान्य होने से भी ये प्रशंसा शब्द से ये निकलता है कि कर्म में प्राधान्य दिखाना श्रुति का तात्पर्य है, आश्रयांतर का निराकरण करने में तात्पर्य नहीं है। तो न तो आश्रयांतरम निवारितम तस्मात् अविरोध। इसलिए छांदोग्य श्रुति तथा बृहदारण्यक श्रुति का आपस में विरोध नहीं है। मुमूर्षु जीव कर्माश्रित भी है, भूताश्रित भी है, कोई आपत्ति नहीं है। टीका में एक वाक्य है, श्रुतिस्ततो शब्द का अर्थ करते हैं जिनका संवाद है वे दोनों ऋषि। तो याज्ञवल्क्य अर्थ भागो यद जीवाधारम ऊचतु तत्कर्म इति श्रुतेर वचनम। तो याज्ञवल्क्य जी तथा आर्तभाग जी ने मुमूर्षु जीव का जो आश्रय बताया, आधार बताया, वह कर्म बताया। ऐसा श्रुति भगवती कह रही है। अब ये जो तृतीय अधिकरण है द्वितीय पाद का चतुर्थ अध्याय के पूरा हुआ। चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण कर लें, अर्थानुसंधान कर लें, फिर इस अधिकरण के भाष्यानुसार स्वरूप का अनुसंधान करें हम लोग। तो ये दोनों श्लोक हैं। ज्ञानयज्ञोत्क्रांतिरसमा समावा नहीं सा समा मोक्ष संसार रूपस्य फलस्य विषमत्वतः आश्रित्योपक्रमं जन्म वर्तमान मतः समा पश्चात्तु फलवैषम्यात् असमोत्क्रांतिरेतयोः। तो तीन अधिकरणों से उत्क्रांति का विचार हुआ। अब ये जो उत्क्रांति बताई गई है भूत
भूताधीन होने तक, प्राणस तेजसी, यहां तक के वाक्य का विचार हुआ है ना। यानी बाह्य इंद्रियों का वृत्तिलय मन में हुआ, मन का वृत्तिलय प्राण में हुआ, प्राण का वृत्तिलय जीव में, और इन सब को अपने में समाया हुआ जो जीव, उसका वो हो गया भूताधीन। प्राणस तेजसी यहाँ तक के वाक्यांश के द्वारा बताया गया। इतनी जो उत्क्रांति है बाह्य इंद्रियों के वृत्तिलय से लेकर के जीव का भूताधीन होने तक का उत्क्रमण, यह उपासक और अनुपासक इन दोनों का अलग अलग होगा, असमान होगा या समान ही होगा, ये संशय है। विषय है उपासक अनुपासक दोनों का उत्क्रमण, ये विषय है। उत्क्रांति 3 अधिकरणों के द्वारा बताई गई। निर्गुण ब्रह्मज्ञानी की तो उत्क्रांति होनी ही नहीं है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति। तो जिनकी उत्क्रांति होती है, अज्ञानी के प्राणों की उत्क्रांति होती है। तो अज्ञानी कहने से कर्मी और उपासक दोनों आ गए, और कर्मी में पुण्य कर्म करने वाले भी, पाप कर्म करने वाले भी आ गए। दो ही राशि है यहाँ पर, ज्ञानी यानी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी जिनका अनुत्क्रमण बताया जाएगा, और दूसरा अज्ञानी। और अज्ञानी के अवान्तर 2 भेद हैं, उपासक और अनुपासक। उपासक को यहाँ पर ज्ञानी कहा जा रहा है श्लोक में, और अनुपासक को कहा जा रहा है कर्मी शब्द से, अज्ञानी शब्द से। अज्ञानी से लेना अनुपासक को, ज्ञानी से लेना उपासक को, जिनकी उत्क्रांति होती है। यहाँ का ज्ञानी भी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप विषयक अज्ञानवान ही है, अज्ञानी ही है, लेकिन ज्ञानी का मतलब उपासक। इसलिए ज्ञानी अज्ञ, इन दोनों का द्वंद्व समास है। ज्ञानी च अज्ञश्च, ज्ञान्यज्ञो, और तयोः उत्क्रांति, ज्ञान्यज्ञोत्क्रांति, ऐसा विग्रह होगा इसका, कि ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रांति। द्वंद्व के अंत में सूर्यमान उत्क्रांति पद का अन्वय दोनों के साथ होगा, ज्ञानी उत्क्रांति, अज्ञोत्क्रांति। ज्ञानी उत्क्रांति का मतलब उपासक की उत्क्रांति, सगुण ब्रह्मविद की उत्क्रांति। सगुण ब्रह्मविद है उपासक, वो है ज्ञानी, और अज्ञ यानी अनुपासक। इन दोनों की उत्क्रांति असमा, विषम है। असमा का अर्थ है विषम है, अलग अलग प्रकार की है। वा यानी अथवा समा, दोनों की उत्क्रांति एक जैसी है। अभी तक बताई गई उत्क्रांति, इन अभी तक बताई गई उत्क्रांति में उपासक अनुपासक के समानता ही है या असमानता है, ये संशय है। पूर्व पक्षी कहते हैं सा समा न, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा होगी। सा यानी उपासक की उत्क्रांति और अनुपासक की उत्क्रांति एक जैसी नहीं है। क्यों कहते ही यानी अस्मात् कारणात्, फल भेद हो यदि तो साधन भेद भी होना चाहिए। तो जो उपासक है सगुण ब्रह्मविद, उसे तो क्रम मुक्ति होनी यानी मोक्ष होना है, उसका तो मोक्ष होना है। और जो अज्ञ है कर्मी, उसे तो संसार की प्राप्ति होनी है।
तो मोक्ष और संसार रूपी फल तो एक जैसा नहीं है। तो ज्ञानी को मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति हो रही है, अज्ञ को संसार रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। तो ये फल विषम होने से उसकी साधनभूता उत्क्रांति में भी विषमता होनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए नहीं के साथ जो ही है उसका अर्थ कर दीजिए अस्मात् कारणात्। संसार रूपस्य मोक्ष संसार रूपस्य फलस्य विषमत्वता, यानी जिस कारण से संसार रूप फल और मोक्ष रूप फल भिन्न भिन्न है। विषमत्वता यानी भेदात, भिन्नत्वात्। ज्ञानी को यानी सगुण ब्रह्मविद को मोक्ष प्राप्त होना है और अज्ञ को यानी कर्मी को संसार प्राप्त होना है। ये फल भिन्न भिन्न होने से उत्क्रांति अलग अलग होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। सिद्धांत है सा पद की अनुवृत्ति ले आइए पूर्व से, या ज्ञानज्ञो उत्क्रांति इसी पद को ले आइए, ज्ञानज्ञो उत्क्रांति समा, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। तो ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रांति एक जैसी है, समा का अर्थ है तुल्य है। क्यों? तो कहते अतः, अतः का अर्थ है अस्मात् कारणात्, और अतः इसी शब्द से ग्राह्य जो कारण है उस कारण को बताया जा रहा है आश्रित्युपक्रमम जन्म वर्तमानम। इससे कहते हैं श्रुति उपक्रम से पहले तक, आश्रिति उपक्रमम। श्रुति का अर्थ है मार्ग, श्रुत्युपक्रम का अर्थ हो जाएगा मार्गोपक्रम से पहले तक माना जाता है वर्तमान जन्म। तो ये जो वर्तमान जन्म है, तो मृत्यु के पहले वर्तमान जन्म में जैसे सुख दुख की अनुभूति यानी भोग ज्ञानी अज्ञानी को प्रारब्ध का फलोपभोग एक जैसा हुआ कि अलग अलग हुआ। उपासक और अनुपासक दोनों का जैसे प्रारब्ध फलोपभोग एक जैसा है, समान है, क्योंकि वर्तमान जन्म में है। तो ये उत्क्रांति भी वर्तमान जन्म में ही आती है। जब तक मार्गोपक्रम नहीं होता तब तक माना जाता है वर्तमान जन्म। तो मरणासन्न हुआ वो भी वर्तमान जन्म ही है। और मार्ग का उपक्रम माना जाता है नाड़ी द्वार खुलने तक। नाड़ी का द्वार खुलना ये मार्गोपक्रम हो गया। हृदय संबंधी जो 101 नाड़ियां हैं उनमें से प्रधान जो नाड़ी है आपकी सुषुम्ना, उसका द्वार खुलता है ज्ञानी शब्दित सगुण ब्रह्मविद के लिए, उपासक के लिए। तो उसका द्वार खुलने पर माना जाता है उसमें उसका प्रवेश हुआ तो मार्गोपक्रम हुआ। उसमें प्रवेश के पहले तक ये वर्तमान जन्म है। और ये जो उत्क्रांति हुई भूताधीन होने तक, बाह्य इंद्रियों के वृत्ति लय से लेकर के भूत सूक्ष्माधीन जीव के होने तक, ये सब श्रुत्युपक्रम से पहले तक का है, इसलिए वर्तमान जन्म संबंधी ही होगा।
तो वर्तमान जन्म संबंधी भोग जैसे अनुपासक उपासक का एक जैसा है, ऐसे वर्तमान जन्म संबंधी ही यह उत्क्रमण भी होने के कारण ये दोनों का एक जैसा होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी निकलना तो बाद में होगा मुर्दा द्वारा, नाड़ी में प्रवेश के पहले तक। नाड़ी प्रवेश हुआ तो मार्गोपक्रम हुआ माना गया, उससे पहले तक वर्तमान जन्म, और नाड़ी प्रवेश से फिर इस जन्म का संबंध छूट गया। तो नाड़ी प्रवेश तक वर्तमान जन्म है और उसके बीच में ही ये उत्क्रमण हो रहा है। अभी नाड़ी का द्वार खुला नहीं है और ये उत्क्रमण हो रहा है। नाड़ी का द्वार खुलेगा तो वर्तमान जन्म समाप्त हो जाएगा, उससे पहले हो रहा है तो ये वर्तमान जन्म संबंधी ही उत्क्रांति मानी जाएगी। वो फिर प्रारब्ध भोग के तरह एक जैसी ही होगी। इस अभिप्राय से भारती तीर्थ जी महाराज ने लिखा कि आश्रित्युपक्रमम वर्तमानम जन्म, ये वर्तमान जन्म ही माना जाता है। अतः तो ये उत्क्रमण नाड़ी प्रवेश के पश्चात नहीं हो रहा है, पहले हो रहा है, तो ये वर्तमान जन्म संबंधी माना जाएगा। तो वर्तमान जन्म संबंधी होने से वो एक जैसा होगा। अतः समा, ये उत्क्रांति एक जैसी है। और ये जो फल भेद हो रहा है, उपासक क्रम मुक्ति को प्राप्त करेगा और जो अनुपासक है वो संसार को प्राप्त करेगा। ये फल भेद मार्गोपक्रम के पश्चात का है। तो मार्गोपक्रम के पश्चात तो इन दोनों का उत्क्रमण अलग अलग होगा। ये तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होकर के अर्चिरादि मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक जाएगा। इसे विद्युत लोक में आकर के अमानव पुरुष ले जाएगा कार्य ब्रह्म के पास। हाँ, वहाँ संवत्सर, हाँ संवत्सर, हाँ एक मार्ग पर गए, हाँ, यहाँ नाड़ी अलग है तो कुछ टिपा अलग होगा ऐसा लगता है। नहीं, वो एक ट्रेन में बैठ गए, हाँ ठीक है, लेकिन कोई एसी फर्स्ट क्लास में है, कोई एसी सेकंड क्लास में है, कोई एसी थर्ड में है, कोई जनरल में है, और कोई रिजर्वेशन डिब्बे में नहीं बैठा है, सामान्य में बैठा, ऐसे है। तो उसमें जो है, और कहीं बाकी स्टेशन तो सब स्टेशनों में एक जैसा होकर के जाना। फिर कोई गाड़ी ऐसी होती है कि कुछ डिब्बे जो हैं वो अलग दूसरी गाड़ी में लग जाते हैं, वैसा वहां पर हो जाता है उनका, ऐसा है। लेकिन नाड़ी द्वार अलग अलग खुल गया तो देवता आने वाले ले जाने वाले जैसे टीटी टिकट चेक करने के लिए अलग अलग डिब्बे के अलग अलग हैं, वैसे अपना उनके वो ले जाने वाले अलग अलग हैं। तो आश्रित्युपक्रमम जन्म वर्तमानम अतः समा पश्चात्तु फल वैषम्यात असमा उत्क्रांति एतयोः। तो एतयोः यानी ज्ञान्यज्ञयोः, उपासक अनुपासकयोः, एतयोः का अर्थ है इन दोनों की उत्क्रांति पश्चात यानी मार्गोपक्रम के पश्चात असमान होगी। वो असमान क्या रहेगी कि एक प्रधान नाड़ी से मूर्धा द्वारा अर्चिरादि को प्राप्त करेगा, दूसरा अन्य नाड़ियों से 100 नाड़ी में से किसी न किसी से। यदि धर्मात्मा है तो धूमादि को प्राप्त करेगा और पापी है तो जाय स्वमृयस्व को प्राप्त करेगा। ये विषमता होगी। तो पश्चात
ये तयोः उत्क्रांति असमा, इसमें पश्चात से लेना मार्गो श्रुति उपक्रमात पश्चात, श्रुति उपक्रम के पश्चात तो जो होने वाली उत्क्रांति है वह असमान है। ऐसा क्यों? तो फल वैषम्यात, क्योंकि फल भिन्न भिन्न हो रहा है। एक को मुक्त होना है, वो अर्चिरादि से जाएगा, एक को संसार को प्राप्त करना है, और संसार में भी विलक्षण विलक्षण फल है, तो फिर उसके लिए दो मार्ग हैं, धूमयान और जाय सोमरी स्व। तो इस प्रकार ये अधिकरण सार का विचार पूरा हो जाता है। अब इस अधिकरण के अवतरण रूप टीका को देखिए। एवं बाह्येन्द्रियाणां मनसि प्रथमं वृत्ति लय लाभात ततो मनोवृत्तेः प्राणे लयः प्राणवृत्तेर भूतोपहिते जीवे लयः इति उत्क्रांति व्यवस्था उक्ता। अभी तक के तीन अधिकरणों का ये व्रत कथन है। प्रथम अधिकरण से बाह्य इंद्रियों का मन में वृत्ति लय बताया गया। द्वितीय अधिकरण से मनोवृत्ति का प्राण में लय बताया गया। तृतीय अधिकरण से बताया गया प्राण वृत्ति का भूतोपहित जीव में लय। यह उत्क्रांति व्यवस्था अभी तक बताई गई। अभी तक की जो उत्क्रांति व्यवस्था बताई गई वह व्यवस्था उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी होगी। ये यहां पर बताना है चौथे अधिकरण से। आगे कह रहे साच सर्व प्राणीषु तुल्या इत्याह। सा यानी ये अभी तक बताई गई उत्क्रांति, सर्व प्राणी शब्द से लेना सभी अज्ञ जीव, चाहे वो उपासक हो, केवल पुण्य कर्म करने वाले हो या पापी हो, तीनों प्रकार के ये सर्व प्राणी शब्द से ग्राह्य हैं। और उनकी यह उत्क्रांति एक जैसी होगी, तुल्य है। इसी अभिप्राय से यह चतुर्थ अधिकरण प्रारंभ हो रहा है, समाना चानु इत्यादि। अब ये समाना चानुपोष्य ऐसे छपा है, लेकिन समाना चा स्त्रित्युपक्रम इति ऐसा होना चाहिए था। ये तो अनुपोष्य तो अंतिम पद है ना, अंतिम और आदि शुरू वाला तीन पद है। समानाच ये दोनों शुरू वाले और अनुपोष्य अंतिम वाला, एक ही सूत्र का। प्राय प्रतीक ग्रहण करते समय शुरू वाले पद ही लिए जाते हैं। भामती कारण ने पूरा सूत्र ही लिया है, तो जैसा भी लिया हो। आगे हैं भाष्य का अवतरण टीका में। पूरे सूत्र का अवतरण है, वो तो प्रतीक के रूप में इति कहने पर पूरा सूत्र ही आ जाता है। तो आगे हैं भाष्य का अवतरण टीका में। पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी इति अविशेष श्रुते विद्या अमृतमश्नुते इति श्रुतेश्च संशयम आह सेयमिति। पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते मनः प्राणे इत्यादि ये सामान्य श्रुति है। इसको लेकर के और विद्या अमृतमश्नुते इसको लेकर के इस अधिकरण का संशय हो रहा है।
संशय में हेतुभूत श्रुति वाक्य हैं सामान्य श्रुति वचन अस्य प्रयतो हो वांगमनसी संपद्यते ये और विद्या अमृतमश्नुते, ये दोनों वाक्य सिद्धांति की जो कोटि है संशय अंतपाती, द्वितीय कोटि असमा, असमा तो पूर्व पक्ष है और समा ये सिद्धांत कोटि है। तो सिद्धांत कोटि में हेतु है सामान्य श्रुति और विषम होगी उत्क्रांति, ये पूर्व पक्ष है। उसके लिए विद्या अमृतमश्नुते ये श्रुति पूर्व पक्षी आधार बना रहे, पूर्व पक्षी का आधार है वो श्रुति। इसलिए दोनों श्रुति के कारण संशय होता है, ये बताया जा रहा है। भाष्य में है कि शेयम उत्क्रांति किम विद्वद अविदुषोः समाना किं वा विशेषवती इति विषयानानाम विशेषवती इति तावत् प्राप्तम। तो इयम उत्क्रांति ही सा इयम उत्क्रांति ये विषय है। अभी तक 3 अधिकरणों के द्वारा प्रतिपादित जो उत्क्रांति है इसे विषय बना करके इस अधिकरण का संशय ये बताया जा रहा है कि विद्वत अविदुषो, विद्वान है उपासक, अविद्वान है अनुपासक। तो उपासक अनुपासक दोनों की एक जैसी है, किं वा यानी अथवा दोनों की यह उत्क्रांति विशेषवती यानी भिन्न भिन्न है। इस प्रकार संदेह करने वाले जो हैं, जिनको संदेह हुआ उनके प्रति पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। विशेषवती इति तावत् प्राप्तम, विशेषवती इति तावत् प्राप्तम ये पूर्व पक्ष है। तो विषयानानाम ये षष्ठी का बहुवचन है, यानी संशय करने वाले। इसलिए पूर्व तक इति शब्द से बताया इस प्रकार का संशय, और इस प्रकार का संशय जिनके चित्त में है ऐसे जिज्ञासु संदेह है और संदेह का निराकरण करने वाला निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं जो, उनको पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। विशेषवती इति तावत् प्राप्तम, इससे विषयानानाम पद का अर्थ कर दिया टीकाकार ने। विषयानानाम यानी संदिहानानाम, जिनको संदेह है इस प्रकार का संदेह करने वाले। पूर्व पक्ष से सगुण ब्रह्मवित असंबंधित्वम उत्क्रांतेर विशेष साध्यते। तो पूर्व पक्ष के ये तो अभी संशय क्या नाम फल बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में। पहले टीका भाष्य को देखिए, यानी केवल अभी तो विषयानानाम ये जो एक पद था उसका पर्यायवाचक बताया संदिहानानाम। भाष्य में है कि भूताश्रय विशिष्टा हेसा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो ये जो उत्क्रांति है भूताश्रय विशिष्टा अभी तक बताई गई, प्राणस तेजसी यहाँ तक के वाक्य से, ये है भूताश्रय विशिष्टा ऐसा यानी उत्क्रांति। ये पुनर्भवाय च भूतानि आश्रियन्ते, यानी अपना मत निश्चित करने के लिए पूर्व पक्षी ये जो उत्क्रांति बताई गई है ये बताना चाहते हैं अलग अलग प्रकार की। तो ये भूताश्रय विशिष्टा उत्क्रांति तो होनी चाहिए अनुपासक की, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। क्यों कि ये उत्क्रांति
भूताश्रय विशिष्टा हैं और भूतों का आश्रय लिया जाता है जन्मांतर के लिए। भावी शरीर की उत्पत्ति हो जाए इसी के लिए भावी शरीर के बीज जो भूत सूक्ष्म है उनको यहाँ से ले जाया जाता है। तो जिनको भावी शरीर प्राप्त होना है उन्हें तो ये भूताश्रय विशिष्टा जो उत्क्रांति है वो होना जरूरी है। उनको भूतों की जरूरत है भावी शरीर के निर्माण के लिए। तो ये कह रहे हैं पुनर्भवाय च भूतानि आश्रियन्ते, जन्मांतर के लिए शरीर का भूतों का आश्रय लिया जाता है। न च विदुषः पुनर्भव संभवति, जो विद्वान है उसको तो मोक्ष होना है। यहाँ के पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कि सगुण ब्रह्म उपासक को भी सद्यो मुक्ति, ऐसा समझ रहे हैं। उस दृष्टि से कहते हैं कि विदुषः पुनर्भवः न संभवति, विद्वान का जन्म नहीं होता है जिसको मोक्ष होना है उसका। इसलिए और एक श्रुति भी बताती है कि अमृतत्वं ही विद्वान अश्नुते इति स्थिति, यानी श्रुति का निर्णय है, सिद्धांत है कि विद्वान को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तस्मात् अविदुष एव ऐसा उत्क्रांति, ऐसा उत्क्रांति यानी भूताश्रय तो विशिष्टा जो उत्क्रांति है छांदोग्य श्रुति के द्वारा प्रतिपादित, अस्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते, यहाँ से लेकर के प्राणस तेजसी तक, यह अविद्वान की यानी अनुपासक की ही माननी चाहिए, उपासक की नहीं। ये पूर्व पक्ष है, क्योंकि उपासक को तो मुक्त होना है, उसका जन्मांतर नहीं होना है पूर्व पक्ष की मान्यता के अनुसार। अब ननु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में फल भेद बताते हैं और फिर पूर्व पक्ष के प्रति जो एक आक्षेप हो रहा है ननु इत्यादि से, इसका अवतरण लिखेंगे। तो टीका को देखिए। पूर्व पक्षे सगुण ब्रह्मवित् असंबंधित्वम उत्क्रांतेर विशेषः साध्यते। ये जो उत्क्रांति है छांदोग्य में बताई गई, इसका उपासक के साथ असंबंध, ये विशेष बताया जा रहा है। इसका संबंध केवल अनुपासक के साथ ही होगा, उपासक के साथ नहीं होगा। उपासक इससे अस्पृष्ट रहेगा और ये स्पर्श करेगी अनुपासक का ही उत्क्रांति। इसलिए पूर्व पक्ष के मत में ये फल है कि पूर्व पक्ष से सगुण ब्रह्मवित् असंबंधित्वम उत्क्रांतेर विशेषः साध्यते, ततो अनुत्क्रांतः उपासको मुक्तिम अश्नुते इति फलम। तो जब ये उत्क्रांति नहीं होगी सगुण ब्रह्म उपासक की, तो उत्क्रांति न होने से उसे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, उसका जन्मांतर नहीं होगा। जिसकी उत्क्रांति नहीं होती उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष है। भी नहीं जाएगा ऐसा मानता है। हाँ, तो जैसे निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को होता है, ऐसे ही पूर्व पक्ष के अनुसार सगुण ब्रह्म उपासक को भी ये शरीर छूटते ही विधेय कैवल्य प्राप्त होगा। ये पूर्व पक्ष की मान्यता है। ततो अनुत्क्रांतः उपासक मुक्तिम अश्नुते इति फलम, ये पूर्व पक्ष के मत में फल हुआ। सिद्धांत मत में है सिद्धांते तु उत्क्रांतो
ब्रह्मलोक भागी इति फल भेदा। तो जैसे अनुपासक की उत्क्रांति होती है, ऐसे सिद्धांति के अनुसार उपासक की भी उत्क्रांति होगी। उत्क्रांति होने से वह अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक का अधिकारी बनेगा। ये हो जाता है सिद्धांत मत में फल। ब्रह्मलोक का शरीर उसे प्राप्त होगा। ब्रह्मलोक के शरीर को प्राप्त करने के लिए, उस शरीर के निर्माण के लिए भूताश्रय तो विशिष्ट उत्क्रांति का उसके होना जरूरी है। जैसे अन्य शरीर के लिए भूतों का आश्रय लेना अनुपासक को जरूरी है, ऐसे ब्रह्मलोक का शरीर प्राप्त हो जाए, इसके लिए जरूरी है उपासक को भी ये भूत का आश्रय लेना। इसलिए भूताश्रय तो विशिष्टा उत्क्रांति अनुपासक के तरह ही उपासक की भी मार्गोपक्रम से पहले तक की एक जैसी ही होगी। ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो ब्रह्मलोक भागी इति फल भेदः। अब ननु इत्यादि पूर्व पक्ष के प्रति जो आक्षेप किया जा रहा है उसका अवतरण है टीका में। ये देखिए, पूर्व पक्षम आक्षिप्य समाधत्ते, पूर्व पक्ष पर आक्षेप करके सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्ष के प्रति आक्षेप किया जा रहा है और सिद्धांति के इस आक्षेप का अपने ऊपर किए गए पूर्व पक्षी समाधान करेंगे। इसलिए समाधत्य का कर्ता होगा पूर्व पक्षी। तो ननु विद्या प्रकरणे समाम्नात विदुषः एव एषा भवेत। तो एषा यानी उत्क्रांति, एषा उत्क्रांति, ये जो भूताश्रय तो विशिष्टा उत्क्रांति बताई जा रही है, यह विद्या के प्रकरण में यानी ज्ञान कांड में वेद के समाम्नात है, पठित है, इसलिए विद्वान की माननी चाहिए। विद्या के प्रकरण में होने से विद्वान के साथ ही इसका संबंध होना चाहिए। इस प्रकार का हुआ आक्षेप। न इत्यादि से उसका निराकरण किया जा रहा है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि न स्वापादिवत यथा प्राप्त अनुकीर्तनात्, कहते विद्या प्रकरण में इनका इस उत्क्रांति का प्रतिपाद्यत्वेन रूपेण विवक्षितत्वेन रूपेण ग्रहण नहीं है, प्रतिपादन नहीं हो रहा है, तात्पर्य विधया प्रतिपादन नहीं हो रहा है, अपितु इसका केवल अनुकीर्तन यानी अनुवाद मात्र है। विद्या प्रकरण में है ये श्रुति, ये तो मानना पड़ेगा उत्क्रांति को बताने वाली, लेकिन वह उत्क्रांति को बताने वाली श्रुति के द्वारा बताई गई उत्क्रांति का अनुवाद मात्र है। वो श्रुति अनुवादक है, अनुकीर्तन कर रही है। तो जैसे स्वापादि जो विद्या के अधिकारी नहीं है, ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, उनमें भी स्वापादि होते हैं कि नहीं है? सब में ही होता है। लेकिन उन स्वापादि का विद्या के प्रकरण में निरूपण है। वहीं छठे अध्याय में सोपीति नाम बताया गया है, पिपासती नाम बताया गया है, अस्नाया नाम बता, आशीषी सती ये भी नाम बताया गया है। तो ये निद्रा, प्यास, भूख, ये सब ज्ञानी संबंधी है, ये थोड़ी, ये तो सब सर्व प्राणी साधारण है, उनका केवल अनुवाद किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे ऐसे उत्क्रांति भी सर्व प्राणी साधारण, उसका अनुवाद मात्र यहाँ पर किया जा रहा है। इससे विद्वान संबंधित तो उसमें सिद्ध नहीं होता। इस अभिप्राय से सूत्रात्मक
समाधान बताया पूर्व पक्षी ने कि स्वापादिवत यथा प्राप्त अनुकीर्तनात्, इस सूत्र वाक्य का स्पष्टीकरण है तथा ही इत्यादि से। तथा ही यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम अशिशी सती नाम पिपासती नाम इति च सर्वप्राणी साधारणा एव स्वापादयो अनुकीर्त्यन्ते। विद्या प्रकरणेपि प्रतिपिपादयिषित वस्तु प्रतिपादन अनुगुण्येन न तो विदुषो विशेषवंतो विदित्स्यन्ते। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नाम भवति, इस वाक्य के द्वारा स्वाप का निरूपण है। सुसुप्ति अवस्था में स्वपिति ये नाम आ जाता है। आशीषी सती ये भूखे पुरुष का नाम हो जाता है। पिपासती प्यासे पुरुष का नाम हो जाता है। तो इन वाक्यों के द्वारा बताया गया स्वाप, भूख, प्यास, ये सब सर्व प्राणी साधारण धर्म है, स्वापादि। और विद्या के प्रकरण में अनुकीर्त्यन्ते यानी इनका अनुवाद किया जा रहा है। विद्या प्रकरणे भी अनुकीर्त्यन्ते, वो किसके लिए? तो कहते हैं प्रतिपिपादयिषित वस्तु प्रतिपादन अनुगुण्येन। प्रतिपिपादयिषित कहा जाता है जिस पदार्थ को बताना अभिष्ट है, जिस पदार्थ का प्रतिपादन करना अभिष्ट है, वह पदार्थ है प्रतिपिपादयिषित वस्तु। और उसके प्रतिपादन के अनुकूल ये हैं, अद्वैत को बताना है। इसके लिए स्वपिति, स्वाप का वहां सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि से निरूपण किया जा रहा है। और ये जो है कार्य का कारण में लय, क्रम से सत में लय दिखाने के लिए ये अशिशी सती पिपासती इत्यादि नाम आया हुआ है। तो ये सब वहां पर छठे अध्याय में छांदोग्य के बताने के लिए अभिष्ट वस्तु हैं एक मेवा द्वितीय सद वस्तु। एक मेवा द्वितीय सद वस्तु के प्रतिपादन में अनुकूल हैं ये दृष्टांत वाक्य एक प्रकार से। इसलिए सर्व प्राणी साधारण पदार्थों का ये अनुवाद करके प्रतिपादन किया जा रहा है एक मेवा द्वितीय वस्तु को। ये नहीं कि एक मेवा द्वितीय वस्तु को जानने वाला जो विद्वान है उसमें ये विशेष आते हैं, उसका स्वपिति नाम होता है, उसका वो अशिष्यति नाम होता है, उसका पिपासति नाम होता है, ये नहीं बताना। इस अभिप्राय से कहते हैं न तो विदुषो विशेषवंतो विदित्स्यन्ते। ये स्वापादि ये सद वस्तु के विद्वान के ये विशेष धर्म है। निद्रा, भूख, प्यास ये बताना अभिष्ट नहीं है, अपितु सद वस्तु का निरूपण अभिष्ट है। उसके अनुकूलता को देखते हुए इसका उदाहरण के रूप में प्रतिपादन है, ग्रहण है, वो कीर्तन है, अनुकीर्तन है यानी अनुवाद है। ये पूर्व पक्षी ने समाधान दिया। तो आगे हैं, ये तो दृष्टांत हो गया। ये अच्छा चलो तो बाद में कर लेते फिर इसको।